अरे छोटी सी जान, किसने तुझे यहाँ छोड़ दिया? रो मत, अब मैं हूं ना। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। गरीबी थी, लेकिन दिल में एक सपना था। मेरी जिंदगी चाहे जैसी हो, लेकिन मेरी बेटियों की जिंदगी बेहतर होगी। कुछ सालों बाद उसके घर दो बेटियां पैदा हुईं। एक गोरी, बिल्कुल चांद जैसी, और दूसरी सांवली, लेकिन आंखों में गहरी चमक जैसे रात का आसमान। गांव वालों की बातें धीरे धीरे उसके दिल में झर बनकर उतरने लगीं। ये सावली बच्ची किस पर गई है? इसे बाहर ले जाते शर्म नहीं आती? सावित्री ऊपर से मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूटने लगी। बचपन से ही फर्क दिखने लगा। वह गोरी बेटी पूजा को गोद में बैठाकर उसके बाल सहलाती, उसे गले लगाती, हंसकर उसकी बातें सुनती, और पास खड़ी छोटी सी किरण चुपचाप सब देखती रहती। एक दिन किरण ने धीरे से पल्लू पकड़कर पूछा, अम्मा, मैं भी यहीं बैठ जाऊं? सावित्री ने बिना कुछ कहे पल्लू छुड़ा लिया। थोड़ी देर बाद किरण ने हिम्मत करके फिर पूछा, मैं भी आपकी बेटी हूँ ना? हाँ हो। सावित्री ने नजर झुकाकर बस इतना कहा, फिर धीरे से बोली, तो आप मुझे गले क्यों नहीं लगाती हो? सावित्री ने तुरंत पूजा को और कसकर अपने से लगा लिया। जाकर खेल। किरण चुप रह गई और मन ही मन बोली, शायद मैं अच्छी बेटी नहीं हूं। समय बीतता गया और एक रात तेज बारिश, बिजली और अंधेरे के बीच सावित्री किरण को सीने से लगाकर जंगल की तरफ ले गई। हर कदम पर उसका दिल टूट रहा था, लेकिन लोगों की बातों ने उसे कमजोर कर दिया था। जंगल में एक छोटी सी गुफा देखकर वह अंदर गई, किरण को सुलाया, अपना दुपट्टा उस पर डालकर बस इतना कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। और बिना पीछे देखे चली गई। अगली सुबह गांव की ही एक औरत, लक्ष्मी, लकड़ियां काटने जंगल आई। तभी अचानक आंधी तूफान शुरू हो गया और वह बचने के लिए उसी गुफा में चली गई। अंदर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अम्मा। वह आगे बढ़ी और एक छोटी सी बच्ची को कांपते हुए देखा। उसका दिल पिघल गया। उसने उसे गोद में उठाया और कहा, अरे छोटी सी जान, किसने तुझे यहाँ छोड़ दिया? रो मत, अब मैं हूं ना। और उसी दिन एक नया रिश्ता जन्म ले लिया। लक्ष्मी ने किरण को अपना लिया। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। वह कहती, बेटा, रंग से नहीं, दिल से इंसान की पहचान होती है। मेहनती और नेक दिल लड़की बनकर बड़ी हुई। उधर पूजा जिद और घमंड के साथ बड़ी होती गई। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए। और एक दिन तो उसने सावित्री से कह दिया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? समय बदला। लक्ष्मी एक दिन गुजर गई और जाते जाते कह गई, बेटा, माँ खून से नहीं, प्यार से बनती तब यह है। बात किरण को समझ नहीं आई और वह अकेली रह गई, लेकिन उसका दिल साफ रहा। उधर सावित्री बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी और एक रात पूजा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बोझ नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। ठंडी रात में कांपती हुई सावित्री बाहर बैठी थी। तभी वहां से गुजरती किरण ने उसे देखा। अम्मा, आप यहाँ क्यों हैं? इतनी सर्दी हो रही है बाहर। चलिए, आप मेरे साथ घर चलिए। वह उसे अपने घर ले आई, खाना दिया और कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। सावित्री उसे देखती रह गई और आखिर टूटकर सच बता दिया, किरण, मैं ही तेरी माँ हूँ जिसने तुझे बचपन में छोड़ दिया था। तभी किरण को लक्ष्मी की वह आखिरी बात याद आई। आंसुओं के साथ उसने पूछा, आपने मुझे मेरे रंग की वजह से छोड़ा था? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। उस रात मुझे ठंड से नहीं, आपकी कमी से डर लग रहा था। सावित्री जमीन पर गिरकर बोली, मुझे माफ मत करना। लेकिन किरण ने उसे उठाया और कहा, अगर मैं भी आपको ठुकरा दूं तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? और उसे गले लगा लिया। अंत में किरण ने अपनी मां को अपना लिया, उसे प्यार और सम्मान दिया, जबकि पूजा सब कुछ होते हुए भी अकेली रह गई। इस कहानी का संदेश साफ है, इंसान का रंग नहीं, उसका दिल उसकी पहचान होता है।
और जो अपने ही अपनों को शर्म की वजह से छोड़ देते हैं, वक्त उन्हें तन्हा रहना सिखा देता है।